हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियो में देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग की स्कूल ज्वाइनिंग हो चुकी है, मतलब स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है। एंड आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे फ्रेंड्स को उनके मनचाहा ब्लॉक मिला है एंड बहुत सारों को नहीं भी मिला है। एंड मेन सिटी से बहुत सारे लोगों के लिए दूर भी है, प्लस मेरे लिए भी मेरे लिए बहुत ही दूर है। क्योंकि मेरी कंडीशंस ही अलग है फ्रेंड्स, एक्चुअली, क्योंकि आई हैव अ चाइल्ड एंड बिकॉज ऑफ हर लगता है कि इतना दूर छोड़ करके बच्चे को जाना बहुत टफ हो जाता है। एंड आई नो कि मेरी तरह बहुत सारी मदर्स होंगी, एंड नॉट इवन मदर्स, बहुत सारे ऐसे लेडीज़ भी होंगे या जेंट्स भी होंगे जिनके अपनी पर्सनल रीजंस भी होंगे, जिसकी वजह से मतलब वो नहीं चाहते होंगे कि बहुत दूर जाएं अपने डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से। या फिर उन्होंने जो एटलीस्ट एक होता है ना कि उम्मीद थी कि अगर मान लीजिए जब हमसे ऑप्शन मांगा गया था कि आप 3 ब्लॉक दीजिए, तो लेट मी टेल यू कि बहुत होप था कि चलो ठीक है, मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिला, बट अगर ये 3 भी ब्लॉक देते हैं ना तो शायद मेरे लिए ईजी हो जाए। क्योंकि मैंने अपना पहला ब्लॉक, जो मैं ऑप्शंस दिए थे, 3 प्रेफरेंसेस जो हैं, उसमें पहला मैंने मोतिहारी दिया था, दूसरा चकिया दिया था एंड थर्ड मैंने महसी दिया था। क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर जो है वहाँ से सटे हुए ब्लॉक्स हैं, तो मुझे लगा कि ईजी होगा नालंदा के लिए डेफिनेटली, तो इस बॉर्डर पे दिया था। एंड मुझे जो अभी ब्लॉक मिला है वो बनकटवा मिला है, जो कि नेपाल बॉर्डर है, ठीक। तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि जो आदमी साउथ बिहार में रहता है, नालंदा इज़ इन साउथ बिहार, तो वो साउथ बिहार में जो आदमी रहता है उसको उन्होंने नॉर्थ बिहार में दे दिया। कितना मतलब टफ सिचुएशन है, समझने वाली बात है कि मतलब गवर्नमेंट क्या ही चाहती है लोगों से, मतलब वो इनसे, हम लोगों से, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे काम करवाना चाहती है, परेशान करना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, हम अपनी फैमिली से दूर रहेंगे तो माइंड तो कहीं ना कहीं फैमिली पे रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फैमिली को भूल जाएंगे अगर दूर चले जाएंगे। एंड जिसके फैमिली है, हो सकता है फैमिली में मम्मी पापा हों, वो इकलौते हों, या उनको टेक केयर करना हो, बीमार हो, या जैसे मेरे बच्चे हैं छोटे, मतलब मेरी छोटी सी बेटी है, तो जो मदर्स हैं उनके छोटे बच्चे होंगे, या और कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते, ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चे ही हों, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली टफ होगा ना कि अपने ज़िला को, होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना, वो भी 200-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर। हाँ, इसमें मैं ये एक्सेप्ट करूँगी कि जो अदर स्टेट्स के हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, तो वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट उन लोगों के पास तो पहले से ही पता है ना, क्यों वो लोग दूसरे स्टेट के हैं, तो या दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो वो तो बिहार में ही काम करें, तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो उनको कहीं भी मिलेगा वो करेंगे ही करेंगे, फॉर श्योर है। जैसे मान लीजिए मैं ही अगर किसी और अदर स्टेट में अप्लाई करती हूँ, तो आई नो कि मतलब मैं दूसरे स्टेट में अप्लाई करूँ, सपोज मैं झारखंड में अप्लाई कर लूँ, या एमपी में या महाराष्ट्र में अप्लाई करूँ, तो मुझे मुझे पता होगा ना कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मुझे इसी स्टेट में मिलेगा। फिर चाहे वो कौन से कोने में भी देता है, चाहे किसी भी बॉर्डर पर देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट येस, जो यहाँ का लोकल है, यानी बिहार के लोग हैं, अब नॉर्थ इंडिया का, मतलब नॉर्थ बिहार का आदमी है, उसको साउथ बिहार दे दिया, यानी मतलब मैं साउथ बिहार की हूँ तो मुझे नॉर्थ बिहार दे दिया, वो भी नॉर्थ बिहार ऐसा दिया कि चंपारण पहुँचा दिए, ठीक है। चलो ठीक है, आपने नॉर्थ में पहुँचा दिया, वो भी ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन जब आपने 3 ऑप्शंस मांगे थे कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन दीजिए, तो कम से कम यू मस्ट हैव ट्राइड कि इन्हीं 3 ऑप्शन से मिला जाए। कि ऐसा भी चीज़ नहीं था कि मतलब वैकेंसी या सीट्स अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर, जो भी हमारी ऑप्शनल प्रेफरेंसेस थे उसमें सीट्स तो ऑब्वियस सी बात है। तो यू कुड हैव ट्राइड, या द गवर्नमेंट मस्ट हैव ट्राइड कि अगर वो 3 ऑप्शंस नहीं भी मिले तो एटलीस्ट थोड़ा आसपास में अगर ब्लॉक्स में दे देते, या आसपास के जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उसमें दे देते, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा तो रिलीफ होता है। बट नो, अगर हम नॉर्थ मांग रहे हैं तो यू हैव गिवन मी साउथ, एंड जो साउथ मांग रहे हैं तो उसको भी सदर्न मोस्ट दे दिया है, वो वाला हाल कर दिया कि मतलब भैया तुमको पास कैसे, तुमको और दूर भेजेंगे, तुम इतने पास रहोगे, नहीं नहीं और दूर। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें लगता है कि भाई कहाँ, मतलब कितना दूर जाएंगे। तो मेरे लिए भी बहुत टफ हो गया, मेरे घर से, होम टाउन से लगभग 250 किलोमीटर है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि, और अभी मैं जहाँ पे काम करूँ मेरे घर से, मतलब समझिए मैक्सिमम अगर मैं काउंट भी करूँ तो अराउंड 40 किलोमीटर है मेरे घर से, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ससुराल से जो मेरा स्कूल है वो 40 किलोमीटर के अराउंड ही पड़ता है। तो वो मैं 2 घंटे में कवर अप कर लेती हूँ, पर डे मैं आना जाना कर सकती हूँ। तो ये मेरे घर में है, मेरी सारी कंडीशंस पे सब कुछ है। बट 9-10 का जो सिचुएशन दिया है वो एकदम इतना दूर है ना कि
डर लगता है कि भाई अगर हम वहाँ गए तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। शायद असल में तो इम्पॉसिबल है कि 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि एक दिन आने में ज़्यादा लगता है वहाँ से और एक दिन जाने में लगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंड टफ मेरे लिए भी हो गया है, बट आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन कि क्या किया जाए। सो आई एम थिंकिंग कि जस्ट गो फॉर द चॉइस एंड लेट्स डू इट, क्योंकि उम्मीद यही है कि TRE 3 का भी जो ट्रांसफ़र है वो जल्द ही होगा, क्योंकि यही होप कर सकते जब TRE 1 एंड TRE 2 का ट्रांसफ़र हुआ है, प्लस जो पहले से वर्किंग थे उन लोग का भी ट्रांसफ़र हुआ है, तो डेफिनेटली TRE 3 का भी ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, चाहे वो आज हो, कल हो, या फिर 2 साल बाद या 5 साल के बाद होगा, डेफिनेटली होगा। तब तक डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे एंड बस मेरे को बस यही उम्मीद है एंड यही होप करती हूँ कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट एंड जो वहाँ के वर्किंग स्टाफ्स हों वो थोड़े अच्छे हों, कोऑपरेटिव हों, ताकि मतलब ठीक है हम इतने फैमिली से तो दूर हैं, एटलीस्ट एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होगा, लोग अच्छे होंगे, तो फैमिली को उतना मिस नहीं करेंगे कि हाँ भाई इतना दूर हम सब कुछ छोड़ कर के आए हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है। एंड ठीक है, सब जो होगा सब अच्छा ही होगा, और क्या ही विश कर सकते हैं। सो यस एंड यस, तो आप लोग भी जाइए, ज्वाइन करिए, बिंदास आप लोग आइए, आप लोग को स्कूल मिलेगी, आप टेंशन क्या लेना है। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्चुअली मैंने डॉक्यूमेंट के लिए ऑलरेडी पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें ही बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर, मतलब जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा आप लोगों को, अभी तो सबसे पहले 10 तारीख से आप लोगों का, यानी सभी लोगों का TRE 3 कैंडिडेट्स का पदस्थापन लेटर और योगदान पत्र, ये दोनों लेटर जो है वो प्रिंट करना शुरू हो जाएंगे। एंड उसके बाद सभी को मैसेज आएगा कि आपको कहाँ से DRCC से लेना है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, या फिर आपके BRC से ही आपको जो है योगदान एंड पदस्थापना लेटर मिलेगा। ठीक है, वो आपको लेना है, जब भी आपको मैसेज आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, वहाँ से वो लेटर मिलेगा। उसके बाद उसमें डेट मैंशन होता है कि आप इतने, मतलब जो भी डेट मिला है उसमें से 2 दिन के अंदर आपको विदिन ज्वाइन करना है, या इस बार जो है अभी तक जो लेटर आया उसमें 15 से 31 मई का टाइम दिया है, तो आपको उस ड्यूरेशन में आप कभी भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आपको पदस्थापना लेटर लेना है, ये 2 लेटर तो कंपलसरी लेना है। उसके बाद BPSC का एडमिट कार्ड लीजिए, जो कि आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड था वो आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि अगर वो नहीं है तो फिर आपको रिबेट दिया जाएगा, नो, आपके पास ओरिजिनल BPSC कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड आई मीन, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या होता है, एक स्कैनर या एक बारकोड टाइप चिपकाया गया था एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, वहाँ पे एक चिपकाया गया था, उसी को स्कैन किया जाता है, उस पर वेरीफाई किया जाता है एंड सारे जितने भी कोड्स होते हैं, वो जो बारकोड होता है वो भी स्कैन किया जाता है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। देन उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था BPSC का, 10th का आपका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देन उसके बाद PG अगर आपके पास है, अगर आप मान लीजिए 11th-12th के टीचर हैं तो PG का मार्कशीट एंड आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्लस अगर आप DLED हैं तो DLED के सर्टिफिकेट, जैसे अगर मान लीजिए 1 to 8 के टीचर्स हैं तो आपको DLED का सर्टिफिकेट है ना, DLED का आपको देना होगा। देन उसके साथ अगर आप B.Ed यानी 6 to 8 से अबव जितने भी टीचर्स हैं तो B.Ed के सर्टिफिकेट देने होंगे आपको, B.Ed का सर्टिफिकेट है ना, ओके, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोगों को आपका जो भी CTET है, अगर CTET क्वालिफाइड है CTET दीजिए। STET के लिए आप STET से अप्लाई किया था तो आप लोगों को STET देना है, यानी अगर 1 to 5 के टीचर्स हैं तो CTET पेपर 1 देना होगा। 6 to 8 के टीचर बने हैं, आपका सिलेक्शन 6 to 8 के लिए हुआ है तो आपको पेपर 2 CTET देना होगा। देन अगर 9-10 के हैं तो STET पेपर 1 एंड 11-12 के टीचर हैं तो STET पेपर 2, ये 4 आपको देने होंगे। यानी जो भी आप कैटेगरी में फिट होते हैं, जिस भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको STET या CTET का सर्टिफिकेट देना है। प्लस अगर आपके पास जाति, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट में आपका आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए या फिर EWS दीजिए। दैन रेजिडेंशियल, आवासीय और जाति तो कंपलसरीली है, ठीक है, तो यानी कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास और भी अदर क्वालिफिकेशंस है वो सारे आप देंगे। प्लस एक आप लोगों को एक लेटर लिखना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि एक ज्वाइनिंग लेटर के रूप में आप लोग लिखेंगे, तो उसका फॉर्मेट मैं डेफिनेटली आगे शेयर कर दूंगी, या फिर अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगी उसका फॉर्मेट बना करके, तो वो शेयर करना होगा। प्लस हाँ, और
फ़ोटो 3 से 4 फ़ोटो तो एनी हाउ आपको लेके ही जाना है। आप लोग एक ही जो भी एट द टाइम ऑफ जो भी आपने अप्लाई किया था फॉर्म, उस टाइम पे जो भी आपने फ़ोटो लगाया था उसी के बहुत सारे कॉपीज़ एटलीस्ट 25-30 कॉपीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि आपको हर जगह काम आने वाले हैं। उसके साथ साथ आप लोग अपना पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ये लगाएंगे। प्लस अगर हाँ, चेकबुक, बहुत सारे फ्रेंड्स में से पूछ रहे थे कि चेकबुक और ये कैंसिल चेक, यानी कैंसिल चेक या पासबुक का भी कॉपी लगाना, या जो पैन कार्ड है उसका भी कॉपी, तो वो अभी आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी जो है वो जब आपका HRMS पोर्टल के लिए जब आपका प्रान जनरेट होगा तब आपको नीड होगी। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप नहीं भी दोगे तो आप तो स्कूल में ज्वाइन कर चुके होंगे, तो उसके बाद भी आप ज्वाइनिंग के बाद भी आप लोग ये सब सबमिट कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। बट हाँ, ये प्रायर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताया आपको, वो सारे आपको लेकर के जाना है। फ़ोटोकॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेशन, यानी सभी पे आप लोग अपना सेल्फ अटेस्टेशन ज़रूर करिएगा विथ डेट। ओके, सभी पर सेल्फ अटेस्ट करना है। ये सारे जो है फाइल्स में लेकर के आप लोग जाइए अपने विद्यालय में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऐसे तो कुछ वेरीफाई तो सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, तो ओरिजिनल की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस अगर मान लीजिए कोई HM होते हैं थोड़े से मतलब उसको क्या ही बोल सकते हैं, तो अगर चाहेंगे कि HM हाँ आपको वेरीफाई करना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को फर्दर फिर से वेरीफाई करना, तो आप लोग ओरिजिनल भी लेकर के जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कब मतलब किस चीज़ की नीड हो जाए। तो इसलिए आप अपने सारे ओरिजिनल्स लेकर के जाइए और फ़ोटोकॉपीज़ 3-3 4-4 फ़ोटोकॉपीज़ ज़रूर बनाइए, ताकि आप लोगों को कोई इशू नहीं हो। एंड 3 सेट तो आप लोग को फाइल्स बना करके ही ले जाना है स्कूल के ज्वाइनिंग के टाइम, क्योंकि पहला एक तो आप लोग के स्कूल में ज्वाइन हो जाएगा, दूसरा BRC चला जाएगा, ठीक है। एक आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैंने 4 सेट बनाए थे। ओके, 2 सेट मेरे ख्याल से मेरी HM ने ले लिया था, 1 सेट मैंने अपने पास रखा था, ठीक है, क्योंकि वही BRC भी जमा करती है, HM ही आपके जमा करते हैं। तो आप 3 सेट बना के लेकर के जाइए, ठीक है, 1 सेट अपने पास रखने के लिए, बट 2 सेट जमा करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एंड ज्वाइनिंग के दिन आप एक डब्बा मिठाई का ज़रूर लेकर के जाइए, क्योंकि आपका स्कूल है, तो गुड विल के साथ जाते हैं ना, कि अच्छी चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, तो आप लोग जाइए विद्यालय में ज्वाइन कीजिए। एंड आप ही का विद्यालय, वो आपकी आगे की सर्विसेज के लिए वही आपका घर है, आपकी जितनी भी जमा पूंजी है बस वही है। आपके बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे सब आपके लिए ही वेट कर रहे हैं। तो खुशी से जाइए, ऑल द बेस्ट, है ना। मैं भी होप कर रही हूँ बस एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग अच्छे हों, कोऑपरेटिव हो, बस इतना ही विश करती हूँ। और क्या ही चाहिए आदमी को, है ना। जहाँ आप काम करें वहाँ सब लोग अच्छे हों, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं मतलब नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें या अच्छे से रहें। तो एक्सपेक्टेशन मेरी भी यही है कि अगर मैं ज्वाइन भी करती हूँ तो डेफ़िनेटली मेरा स्कूल अब दूर तो हो गया है, बहुत दूर हो गया है, अब उसी के लिए तो एक टेंशन लग रहा है, या माइंड में थोड़ा सेकंड थॉट आता है कि भाई बच्चे को छोड़ कर के इतना दूर जाना या स्ट्रगल करना। बट फिर जब बात करते हैं तो ये लगता है कि भाई जॉब करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से कहाँ नहीं आ रहे हैं ना। अदर स्टेट्स वाले भी तो कुछ ना कुछ छोड़ करके ही यहाँ पर आ रहे होंगे जॉब करने, या यहाँ पे और भी बहुत सारे फैमिलीज़ होंगी, बहुत सारी लेडीज़ होंगी, बहुत सारे जेंट्स भी होंगे जो बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन से, या फिर उन लोगों से पूछिए ना जिन लोगों का रिजल्ट ही नहीं हुआ इस बार, ना। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का TRE 3 में भी नहीं हो पाया। तो उन लोगों से उनका दुख समझिए कि मतलब जिनका नहीं हुआ उनको कैसा लग रहा होगा कि एटलीस्ट उनको ही दे देता, इतना दूर कर लेते वो, है ना। हमको मिल गया है तो भी हम रो रहे हैं कि भाई इतना दूर दे दिया है। तो डेफिनेटली हाँ, थोड़ा सा है मतलब एक होता है ना कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड टफ भी है कि बहुत सारी कंडीशन को छोड़ करके। एंड फर्स्ट तो ऑब्वियस है कि आप ज्वाइन करिए, उम्मीद तो है ना। अभी पहले तो वो भी नहीं थी कि हाँ भाई ट्रांसफ़र पॉलिसी तो था ही नहीं, अभी तो फिर भी ट्रांसफ़र थोड़ा बहुत TRE 1 TRE 2 एंड अदर जितने भी टीचर्स थे उन सबका ट्रांसफ़र हो ही रहा है, एंड लिस्ट आ गई है तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये निपट जाएंगे तो फिर TRE 3 वालों का नंबर भी आएगा, एंड उसके बाद TRE 4 भी आ गया तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। TRE 3 एंड TRE 4 का कंपलसरी है कि भाई दोनों का मिला करके एक साथ ट्रांसफ़र ज़रूर करेगा, है ना। तो उम्मीद है, और इसी उम्मीद से आप लोग जाइए, पॉजिटिविटीज़ के साथ जाइए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह सब अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस उम्मीद करिए कि बहुत अच्छे से हो। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड अगर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ आपको जाननी है, इंक्वायरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।